हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। दोस्तों, बात कर ले इंडिया वर्सेस श्रीलंका का थर्ड ओडीआई मैच की। तो भाई देखो, इसमें हम बेसिकली ये जानेंगे, कोई हेड टू हेड नहीं और कोई वेन्यू रिपोर्ट नहीं। ठीक है। पहली बात, इसमें हम ये जानेंगे दोस्तों कि देखो भाई, T20 में भी एक मैच ड्रॉ हुआ था। ठीक है, बात को पहले आप समझना। ओडीआई का पहला मुकाबला ड्रॉ हुआ है, दूसरा मुकाबला बड़ी ही बुरी तरीके से इंडिया टीम हारी है। ठीक है, वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। ठीक है, दूसरा मुकाबला में इंडिया टीम बहुत ही बुरी तरीके से हारी है। ठीक है, तीसरी बात ये है कि भाई यहाँ पे श्रीलंका टॉस जीत रहा है और भाई वो बैटिंग के लिए जा रहा है। चलिए ठीक है, बैटिंग पिच, ये टॉस जीतकर बैटिंग करना मतलब कि बाद में पिच और भी स्लो होता है और हो भी रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों गलती जो टीम इंडिया हार रही है, गौतम गंभीर का जो दिमाग चल रहा है, मुझे लगता है कि वो गंभीर का दिमाग नहीं चल रहा है भाई, उससे अच्छी दिमाग तो अपना सूर्या के पास था, गंभीर से अच्छा। भाई सूर्या ने देखा, क्या देखा कि T20 जो श्रीलंका का मैच हुआ था, उसने देखा कि भाई इस पिच पे स्पिनर ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, स्पिनरों को मदद है, फास्टर की पिटाई हो रही है पेसर्स की। तो भाई सूर्या डेथ ओवर अपने स्पिनरों से करा रहा था और जैसे ही पता चला कि स्पिनरों को मदद है, उसने भाई फटाक से रियान पराग को अंदर लिया था। और अगर आपने T20 मैच देखा होगा दोस्तों, तो आपने ये भी देखा होगा कि रियान पराग की बॉलिंग जो है, अच्छे खासे टर्न हो रहा था उनके बॉल, रियान पराग का बॉल अच्छा खासा टर्न ले रहा था। तो सूर्या ने इन बातों का मौका का फ़ायदा उठाते हुए उसने भाई अपना एक T20 विश्व कप तो वो अपने नाम कर लिया। लेकिन भाई यहाँ पे रोहित भी परेशान है बेचारा, वो क्या करे भाई। ठीक है, यहाँ पे गौतम गंभीर अलग अलग दिमाग लगा रहा है भाई, क्या करूँ क्या नहीं। एक मैच जब टाई हो जाता है तो उसके बाद गंभीर का एक न्यूज़ आता है, बोलता है रोहित शर्मा विराट कोहली को कभी भी बॉलिंग के लिए यूज कर सकता हूँ और आप दोनों हमेशा तैयार रहिए बॉलिंग करने के लिए। भाई एक बात बताओ, पहला है हिटमैन, दूसरा है किंग कोहली। भाई इनका काम है रन्स बढ़ाना। ठीक है, इनका काम है हाई स्क्वायर लेके जाना, हाईली स्क्वायर। अब भाई उनको प्रेशर दे रहा है तो मैं बॉलिंग के लिए भी यूज कर सकता हूँ। ये यार क्या बोलूँ। हाँ, टीम इंडिया की हारने की सबसे बड़ी वजह दोस्तों, ठीक है, टीम इंडिया की हारने की सबसे बड़ी वजह, गौतम गंभीर इंडिया टीम को उलट पुलट कर दिया। अब उलट पुलट क्या किया है वो भी हम जानेंगे। ठीक है, देखिए मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं दोस्तों, तो मैंने उतना लिखा पढ़ी किया नहीं, लेकिन मैं आपको बातों से समझाता हूँ। ठीक है, उलट पुलट उसने क्या किया है, अगर आप देख रहे होंगे श्रीलंका की प्लेइंग 11, भाई इसका टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 तक ठीक है, उसके बाद टॉप 6 भी ठीक है। भाई देखो डी विलाल गए, ठीक है, के मैंडिस के जगह हसरंगा खेल रहे थे, वो बाहर गए। ठीक है, उसके बाद अखिला धनंजय है, और भाई एक और ये वैंड जो जे वैंड है, और भाई अतीसा फर्नांडो, ये इनकी प्लेइंग 11 है। पहले मैच में इसने अच्छा खासा पहले टॉस जीता, उसके बाद इसने बैटिंग चुनी और भाई ज़्यादा कुछ नहीं किया, 231 मारा है भाई। इतना तो आजकल इंडिया T20 में मार रहा है और जो इसने ओडीआई में मारा। लेकिन गलती कहाँ थी, रोहित शर्मा ने पहली वर्ल्ड कप में बोला था, पहले मैच में ओडीआई मैच में, सॉरी वर्ल्ड कप बोल रहा हूँ मैं, पहले ही ओडीआई मैच में बोला था कि मुझे लगता है कि बाद में पिच और भी स्लो होगी, और रोहित शर्मा सही थे कि इस बार स्लो होगी और स्लो हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अपडेट ये आया कि दूसरे मैच में वेनिंदु हसरंगा नहीं खेलेंगे, मैंने अपने थंबनेल पे जो दूसरा ओडीआई मैच था उसके थंबनेल पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया था नॉट प्लेइंग वेनिंदु हसरंगा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। भाई जब वेनिंदु हसरंगा गए तो इसने क्या किया, वेनिंदु हसरंगा क्या था, भाई स्पिनर थे, लेग स्पिनर। इसने भाई ऑर्थोडॉक्स को लाया। ऑलरेडी इंडिया का
2-3 प्लेयर का रिकॉर्ड्स ख़राब है स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के सामने। इसने भाई 2 घुसेड़ दिए, पहले से एक डी विलाल गया, दूसरा केमेंडिस आ गया। उसके बाद इसने क्या किया भाई, ये जो बंदा है ना लेग ब्रेक जेफरी, इनको भाई लेके आ गई श्रीलंका। अब देखो यार श्रीलंका वाले का दिमाग, इसने पहले मैच में देख लिया है। क्या देखा इसने कि भाई यहाँ पे पेसर्स के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप उठा करके देखोगे तो इसके टीम में यही एक पेसर दिखेंगे, असीता फर्नांडो। और अगर हम बात कर ले कि इनको बॉलिंग कितने ओवर दिया जा रहा है तो 7 ओवर, ठीक है 7 ओवर बॉलिंग दिया जा रहा है। भाई इनको छोड़ दो आप, ये तो बॉलिंग इनको मिल नहीं रहा है, ठीक है ये छोड़ दो। स्पिनर कितने इनके टीम में, मैं 1 मिनट, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 4 और भाई असलंका 5, और भाई पिछले मैच में तो इसने भी कर दिया था। 6 स्पिनर प्लस 1 पेसर के साथ ये टीम उतर रहा है भाई पिछले 2 मैचों से, ठीक है। तो ये भाई तो जीतेगा कौन, ठीक है ये लॉजिक मैं आपको आगे समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखो इंडिया क्या कर रही है, इंडिया को जो करना चाहिए वो ये नहीं कर रही है, ठीक है। इंडिया क्या कर रहा है, टॉप 3 तक तो ठीक है भाई। देखो ऐसे पिचेस पे जो स्लो पिच है, स्लो, वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन लगते हैं मुझे जो स्लो पिच पे चलता है, वो है भाई अपना KL राहुल, ठीक है KL राहुल। इसका जो पोजीशन है दोस्तों वो है नंबर 4 पे, बात समझ रहे हैं आप। KL राहुल नंबर 4 पे अच्छी बैटिंग करती है, सॉरी करता है, ठीक है अच्छा बैटिंग करता है। टॉप 3 तक तो ठीक है, लेकिन टॉप 4 पे KL राहुल को होना चाहिए, 5 पे अय्यर को होना चाहिए, फिर कोई होना चाहिए। अब इसने पहले मैच में क्या गलती कर दिया, टॉप 3 तो ठीक है, जैसे ही विकेटें गिरे भाई इसने भेज दिया कहाँ, टॉप 4 पे, किसको, वाशिंगटन सुंदर को। टॉप 5 पे भेज दिए दुबे को, और भाई इनको पाटेल को, और ये बेचारे को 6ठे नंबर पे ला दिया। तो भाई राहुल एक ऐसा प्लेयर है कि दुनिया का कोई भी पिच हो, अगर ये अपने नंबर पे बैटिंग करने के लिए आए दोस्तों तो ये अच्छा खासा रन बनाएगा। और आपने देखा भी होगा भाई, जब टीम इंडिया फाइनल में, वर्ल्ड कप के फाइनल में गई, सारे बल्लेबाज पानी पी लिए थे, तब भी ये राहुल सबको पानी पिला रहा था, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को। भले से इसने स्लो खेला, लेकिन इसने कुछ 70 रन मारे थे दोस्तों, अगर 66 ऐसी कुछ रन मारे थे। तो भाई पहले सबसे बड़ी बात है कि टीम इंडिया गलती कर रही है अपने प्लेइंग 11 में, इनको सुधारना पड़ेगा। ये जो गौतम गंभीर का जो, क्या बोलूँ उसको मैं यार, वो क्या क्या राजनीति अपना रहा है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। परफेक्ट इंडिया टीम का जो लाइनअप होना चाहिए दोस्तों, देखिए रोहित शर्मा ठीक है, शुभमन गिल, कोहली यहाँ तक ठीक है, राहुल को चौथे पे भेजना चाहिए था, राहुल को, ठीक है। 5वें पे इनको लाना चाहिए था या तो फिर अय्यर को या फिर भाई रेयान पराग को। सबसे पहले मैं बता दूं प्लेइंग 11 में इनके अगर देखा जाए तो 3 ही स्पिनर हैं, एक भाई वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप और भाई पाटेल, भाई ये 3 स्पिनर। और इस पिच पे पेसर्स की पिटाई हो रही है गधों की तरह। तो इनको सिराज या फिर अर्शदीप में से एक को बाहर करके, सबसे जो ज़रूरी है दोस्तों वो रेयान पराग को अंदर लेना। जैसे इसने क्या किया, एक पेसर को लगा, उसको 6 ओवर 7 ओवर दे रहे हैं, विकेट मिला नहीं मिला कोई बात नहीं, शुरू के कुछ 4 ओवर करवा दे रहे हैं, उसके बाद बात ख़त्म है। तो ये हो रहा है। तो सबसे पहले टीम इंडिया को ये चेंजेस करना होगा कि इनको रेयान पराग को अंदर लाना है, या तो देखो यार दुबे को रखना है, क्योंकि ये कटर वटर का इस्तेमाल करता है तो इनको एक आध विकेटें मिल जाती हैं, ठीक है दुबे को रखना है। लेकिन दोस्तों ये मतलब कौन सी जिद पे अड़े हैं कि मेरे ये दोनों बॉलर खेलेंगे, यार क्या दिमाग है, समझ में ही नहीं आ रहा है। खुद हार रहे हैं दोस्तों, ये खुद से हार रहे हैं भाई, वरना टीम इंडिया ये है, आज तक कोई फायदा ही नहीं हुआ कि टीम इंडिया को हरा दे। जिसने भाई T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप बिना मैच हारे फाइनल में पहुंच गए, वो तो भाग्य ख़राब था टीम इंडिया का,
कि इसने टॉस हार गया और ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग ले ली। भाई पिच उन्हीं को सपोर्ट किया है। यहाँ पे श्रीलंका ऐसी टीम से हार रहा है, आप समझ रहे हो, श्रीलंका ऐसी टीम से हार रहा है। तो कहीं ना कहीं इन बात को लेकर गौतम गंभीर, रोहित शर्मा ये सब परेशान होंगे। और गंभीर को एक चीज़ करना चाहिए कि सबसे पहले वो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में चेंजेस करें। मैच जीतना है तो अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया दोस्तों, क्या न्यू ट्रैक रहेगा या फिर उसी पिच पे होगा। ऐसा कुछ आता है तो मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि एक छोटी सी वीडियो डाल दूं, शॉर्ट वीडियो के जरिए मैं उसमें आपको बता दूं। लेकिन होगा क्या दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 2 3 तक ठीक है, 4 पे आना चाहिए केएल राहुल, 5 पे आना चाहिए आपके रियान पराग या शिवम दुबे, 6 पे आना चाहिए आपका श्रेयस अय्यर, 7 पे अक्षर पटेल, 8 पे वाशिंगटन सुंदर, 9 पे कुलदीप यादव, 10 पे अर्शदीप और भाई 11वें पे अपना मस्त एक कोई भी स्पिनर। ठीक है, तो अगर ये स्पिनर के साथ जाएंगे दोस्तों, मेन स्पिनर अगर आपको देखेंगे 3 ही है, और अगर रियान पराग आ जाते तो 4 हो गए भाई, 40 ओवर स्पिनर के हो गए, बचे 10 भाई। उसमें से 6-7 या तो सिराज को या फिर 5-6 अर्शदीप को फेंकवा लेते। अब भाई रोहित शर्मा भी स्पिनर है, पिछले मैचों में 2 ओवर किया, इस मैच में 3-4 ओवर कर लेते, तो ये कर सकते हैं। शुभमन गिल से उम्मीद नहीं, क्योंकि भाई उनका लाइन और लेंथ गड़बड़ ही रहता है। ठीक है, तो ये होना चाहिए था दोस्तों, बात समझ रहे। तो टॉप 4 तक तो इनको केएल राहुल को रखना चाहिए, 5वें नंबर से इसको पराग, उसके बाद जो है कि शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, ऐसे रखना चाहिए दोस्तों, श्रेयस अय्यर। तो सबसे पहले ये टीम इंडिया में चेंज करे। दूसरी बात, ये तो यहाँ तक के हो गया दोस्तों, हारने का रीज़न क्या था वो हम जान चुके हैं। अब अगर मैं बताऊँ, अब मैं जो बताऊँगा दोस्तों टीम क्या होगी इस मैच में। सबसे पहले बात कर ले फ्लॉप होने के किसके किसके चांसेस हैं। तो सबसे पहले मैं रिस्क लूँगा के मैंडिस पे, मैं भाई रिस्क लूँगा असलंका पे, फर्नांडो पे, और यहाँ से अगर देखा जाए तो डी विलाल के, हालांकि बॉलिंग और बैटिंग ऐसा तो नहीं है कि दोनों से फ्लॉप हो जाए। और भाई आप इनको रख सकते हो, मुझे लगता है इंडिया इनको पढ़ लिया होगा, तो मुझे नहीं लगता कि इनको ज़्यादा विकेटें मिलेंगी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। मैं भाई इन तीनों पे रिस्क लूँगा, इनको ड्रॉप करूँगा मैं। अगर आपको ग्रैंड लीग जीतना है तो ये करना है। बात रही इन भाई साहब की, तो मुझे लगता है कि इंडिया ने इनको पढ़ लिया होगा, इंडिया ने इनको पढ़ लिया है अच्छे से। मुझे नहीं लगता है, भाग्य खराब हो तो 1 विकेट, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है भाई, मैं इन पे रिस्क लूँगा निकालने का, और मैं बिल्कुल भी नहीं रखूँगा। अब दोस्तों इस मैच में क्या हो सकता है, अगर इंडिया टॉस जीत गई, अगर इंडिया टॉस जीती तो भाई बैटिंग करेगी, तो इंडिया के टॉप 4 तो उठाना ही उठाना है। ठीक है, प्लस इंडिया के अगर बॉलर्स की बात कर लें तो इनके जितने भी स्पिनर होंगे उनको आप उठा लीजिएगा, और एक पेसर्स के भी साथ जाइएगा। और अगर सच पूछो दोस्तों, इस मैच में अगर किसी के चलने की पॉसिबिलिटी है भाई, पी निसंगा, शमर्मा विक्रमा और डी विलाल के, थोड़ा सा मैं 50-50 पे हूँ, हो सकता है भाई फ्लॉप हो जाए। के मेंडिस, इन 3 का दोस्तों चलने के अच्छे खासे चांसेस हैं। ठीक है, डी विलाल के को हटा दे, तो इन 3 का एक का रोटेशन करके चलना है दोस्तों। ठीक है, रही बात टीम इंडिया से कौन फ्लॉप हो सकता है, टीम इंडिया से फ्लॉप कौन हो सकता है, तो देखो यार, वाशिंगटन सुंदर को विकेट मिलता है, सॉरी दोस्तों नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है, वाशिंगटन सुंदर को विकेट मिलता है, भले ही थोड़ा पिटाई हो जाए, मिलता है। कुलदीप को ये लोग पढ़ नहीं पा रहे, लेकिन अब पढ़ लिए हैं दोस्तों, ये भी एक बात है। तो भाई इस टीम मैच में मेरी जो टीम होगा, मैं एकदम रिस्की टीम जो बनाऊंगा, मैं लूँगा रोहित शर्मा को लूँगा दोस्तों। शुरुआत में ही 5 के 6 ओवर में अपना ये काम कर जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे इनको लेकर के चल सकते हो। और अगर एक राज की बात बताऊं, तो अगर दिल का है ना और फर्स्ट बैटिंग हो तो कैप्टन कर दीजिएगा। इनमें भाई ये काबिलियत है, ये 50 ओवर तक के टिक के खेल सकते हैं। वो तो अलग सी बात है कि टीम इंडिया की कोई चल नहीं रहा है और रोहित शर्मा सिर्फ हिट करने में होते हैं। ठीक है, उसके बाद विराट कोहली, गिल भी रहेगा दोस्तों, पी निशंका और भाई सदरमा विक्रमा और अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, और अगर पराग खेले तो मैं पराग को लूँगा, डी विलाल के,
और भाई एक ये, अगर कहा जाए तो मैं ये लूँगा। अब बोलोगे भाई तुमने इंडिया के सारे भर लिए, श्रीलंका का एक ही बॉलर लिया डी विलियर्स को। तो जी दोस्तों, मैं ये सोच रहा हूँ, देखो ग्रैंड लीग जो जीतते हैं ना, उनके जो अकड़म पकड़म टीम होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अपने में सोचते हैं और अपने दिमाग से बात करते हैं। यार अगर ऐसा हुआ कि टीम इंडिया ने अच्छी परफॉर्मेंस कर ली और विकेट ही ना गिरा हो, भाई देखो मान लो कि रोहित शर्मा 100 मार गया, 100 रोहित शर्मा मार गया, 30 शुभमन गिल मार गए, 70 विराट कोहली मार गए, 30 ये मार गए, और कुछ कैचेस वैचेस से पॉइंट इनको मिलके वो ड्रीम टीम में चारों आ गए। अब क्या होगा दोस्तों, अब सुनिए, जब इतने मार के जब 280 290 रन बनेंगे तो श्रीलंका भाई आएगी प्रेशर में। और भले ही कितने ही प्रेशर हो, आपके ये जो पी निशंका है ये झेलते हैं। विक्रम वर्मा टिक करके खेलेंगे, डी विलियर्स के टिक करके खेलेंगे, ठीक है। एक आध विकेट 2 विकेट गिरा तो शायद वो डी विलियर्स के ले जाए श्रीलंका, अगर मैं ऐसा जो सोच रहा हूँ। अब भाई जब प्रेशर में आके जब श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप जब गिरेगी धड़ाधड़, तो उसमें बेसिक सी बात है, पेसर्स को वो हिट कर देंगे लेकिन स्पिनर को हिट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ज़रा बता दूँ, ठीक है, पेसर्स को वो हिट कर देंगे लेकिन स्पिनरों को वो हिट नहीं कर पाएंगे दोस्तों, इतना याद रखिएगा, स्पिनरों को वो हिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर मान लो 2 विकेटें पराग, 2 विकेटें कुलदीप, 2 विकेटें वाशिंगटन सुंदर, 2 विकेटें अगर अक्षर पटेल लेते तो 8 विकेटें ऐसी हो गए, धड़पड़ाहट में भाग भाग के एक आध रन आउट हो जाएंगे, तो ऐसे भी परिस्थितियाँ हो सकती है। अब इनमें अगर देखा जाए, अगर ये सब 2-2 विकेटें ले रहे हैं दोस्तों, तो इसमें कैप्टन कोई नहीं बन सकता है। कैप्टन जो बन सकता है वो कौन हो सकता है, अगर कोई कैप्टन बन सकता है तो वो है भाई रोहित शर्मा, और अगर कोई वीसी बन सकता है तो वो है भाई विराट कोहली। आप बात समझ रहे हो, ये हो गई ग्रैंड लीग की टीम। और अगर ऐसा होता है दोस्तों कि नहीं, जैसे जो चल रहा है वैसे चलेगा, और भाई जो प्लेइंग बंदा परफॉर्मेंस कर रहा है, अगर आप सेफ टीम के साथ जाना चाहते हो तो भाई कोई बात नहीं, चले जाओ। रोहित शर्मा बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, बाकी सब फ्लॉप है, अक्षर को ले लो और वाशिंगटन सुंदर और ये यहाँ से ले लो, इनको ले लो, यहाँ से इनको ले लो, और भाई श्रीलंका को ले लो, इनके ये बॉलरों को ले लो, और आप चले जाओ सेफ टीम के साथ, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से इनके 5 हो गए, इंडिया के यहाँ से एक, आप सोच सकते हो कि भाई सिराज 1 विकेट निकालता है, इनको ले लो, और भाई शिवम दुबे को ले लो, ऐसा कुछ हो गया। कैप्टन वाइस कैप्टन आपको तो लग रहा है भाई डी विलियर्स ये अच्छा है, श्रीलंका अच्छा है, इनके जो ये बॉलर लिए थे उनको अच्छा है, ऐसा भी आप कर सकते हो, नो डाउट। भाई कुछ भी हो सकता है, भाई गेम है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ आप इस तरीके से कर रहे हो, श्रीलंका की साइड से इसको कैप्टन दे दिए और भाई डी विलियर्स को वीसी कर दिए, क्योंकि भाई वो भी बॉलिंग कर रहा है। तो ये आपकी एक टीम हो गई जो सेफ टीम है, और आप श्रीलंका को जिता रहे हो। तो ये बात हो गई दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो मैंने पहले टीम बताया था दोस्तों वो बेस्ट है, ठीक है, वो बेस्ट है। और अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो वैसे ही कुछ टीम होगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 प्लेयर रख सकता हूँ श्रीलंका का दोस्तों, और कुछ नहीं। श्रीलंका का मैं 4 रख सकता हूँ, और नहीं मैं नहीं रखूँगा, ठीक है। तो दोस्तों यही मुझे आप लोगों को समझाना था प्लेइंग 11 के बारे में, उसके बाद टीम के बारे में, ठीक है। और एक बात दोस्तों बता दूं, अगर आप लोग लाइव देखते हैं तो मैच शुरू होने से पहले टॉस के टाइम बताया जाता है कि भाई हाँ वही पिच पे खेला होगा या फिर ये दूसरे पिच है, वहाँ पे समझ में आ जाता है। तो वो आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है नहीं जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ज़रिए बताऊँगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।